लेकिन मुसलमान नाराज हो जाते हैं, तब बड़ी हैरानी होती। तब इतनी हैरानी होती कि मोहम्मद को मानने वाले इसलिए नाराज हो गए कि मैंने काबा के पत्थर का विरोध किया है। तो तुम खाक समझे हो मोहम्मद को, तुम कभी समझ सकोगे? मगर यही दशा औरों की भी है, यही जैनों की, यही बौद्धों की, यही हिंदुओं की, यही ईसाइयों की। ये बड़े आश्चर्य की दुनिया है। यहां जागृत पुरुष जो कह जाते हैं उनके पीछे चलने वाले ठीक उससे उल्टा करते, ठीक उल्टा, और फिर भी मानते हैं कि वह अनुयायी है। और अगर कोई उन्हें चेताए तो दुश्मन मालूम होता है। अब मुसलमानों ने सारी प्रादेशिक सरकार को और केंद्रीय सरकार को मेरे खिलाफ पत्र लिखे कि मैंने उनकी धार्मिक भावना को चोट पहुंचा दी, कि मैंने उनके जज्बात को चोट पहुंचा दी, कि मेरे बोलने पर रोक लगाई जाए। अगर इस तरह के लोगों को मोहम्मद से मिलना हो जाए तो ये मोहम्मद के खिलाफ भी यही तरह का शोरगुल मचाएंगे, क्योंकि मैंने जो कहा वह वही है जो मोहम्मद ने कहा। लेकिन ऐसा ही अंधापन है आदमियों का। उपासना का विरोध नहीं किया जा रहा है यहां, लेकिन कई बार तुम्हें लगेगा कि विरोध किया जा रहा है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि विरोध किया जा रहा है, तब तुम समझना कि तुम जिसे उपासना समझते हो उसका विरोध किया जा रहा है। एक और भी उपासना है बुद्धों की, उसका तो कैसे विरोध किया जा सकता है? और विरोध इसलिए किया जा रहा है कि तुम्हें सच्ची उपासना उपलब्ध हो सके। तीसरा प्रश्न, भगवान सत्य ही कहता हूं, सत्य ही सुनता हूं, इस सत्यपन की आदत से सभी रिश्तेदार व मित्र साथ छोड़ गए। सांसारिक होने के कारण अकेलापन बहुत परेशान करता है। काम ईमानदारी से करने और ईमानदारी से ही जीवन व्यतीत करने में शांति तो मिल रही है, लेकिन बच्चों के लिए ईमानदारी का पैसा कमाने में रात दिन काम करता रहता हूं और साधना नहीं कर पाता। कृपया मार्ग दिखाएं। रोशन, कहीं बुनियाद में चूक हो रही, कहीं बड़ी गहरी भूल हो रही। तुम कहते हो सत्य ही कहता हूं, सत्य ही सुनता हूं। तुमने किसी न किसी अनजान क्षण में इस सत्य के पीछे अपने अहंकार को जोड़ लिया है। बस वही भूल हो गई, इसलिए परेशानी हो रही, नहीं तो परेशानी ना होती। यह सत्य कहना तुम्हारा आनंद नहीं, तुम्हारी अस्मिता है। और भेद बड़ा है, दोनों में भेद काफी बड़ा है। ठीक से समझ लोगे इसी क्षण उपद्रव बंद हो जाएगा। सत्य कहना अगर तुम्हारा आनंद है तो यह प्रश्न नहीं उठेगा। तुम इतना आनंद उठा रहे हो तो उस आनंद के लिए कुछ चुकाओगे नहीं तो ठीक है। नाते रिश्तेदार छोड़ दिए, ठीक है। असली नातेदार, असली रिश्तेदार तो मिल गया, सत्य। परमात्मा से साथ बन रहा है। अगर ये साधारण नाते रिश्तेदार साथ छोड़ रहे हैं, छोड़ने दो। इनसे तो साथ छूट ही जाने वाला है। ये तो सब मतलब के साथ ही है। इससे हर्ज क्या है? झंझट ही मिठी, थोड़ा उपद्रव कम हुआ, तुम्हारे जीवन में और शांति होगी और चैन होगा। इनके होने से क्या होना था? नहीं,
लेकिन तुम्हारे भीतर आकांक्षा ये रही होगी कि मैं सत्य ही कहता हूं और सत्य ही सुनता हूं, तो सारे नाते रिश्तेदार मेरा सम्मान करें। कहीं छिपी हुई आकांक्षा रही होगी कि इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, उल्टी घट रही। तुम्हारे अहंकार की पूजा नहीं हुई। और ध्यान रखना, नाते रिश्तेदारों ने तय नहीं किया है कि उन्हें सत्य ही कहना है और सत्य ही सुनना है। उनको उनके ढंग से जीने दो, उन पर कृपा करो। ये तुम्हारा निर्णय है और निश्चित ही उन्हें अड़चन होती होगी, क्योंकि वे झूठ में जी रहे हैं और उन्हें झूठ में जीना है तो उसका हक है, उन्हें पूरा हक है, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। जैसे तुम्हें स्वतंत्रता है सत्य में जीने की, उन्हें स्वतंत्रता है झूठ में जीने की। और निश्चित ही जो लोग झूठ में जी रहे हैं वो सत्य में जीने वाले आदमी के साथ तालमेल नहीं पाएंगे। हमेशा झंझट खड़ी होगी, हमेशा अड़चन आ जाएगी। वे तुमसे बचेंगे क्योंकि तुम वही कह दोगे जैसा है। तुम नंगा सत्य कह दोगे, तुम उसे कपड़े भी ना ओढ़ाओगे, तुम थोड़ा उसे मीठा भी ना करोगे, कड़वा सत्य वैसा का वैसा कह दोगे। और अगर कहीं सत्य के पीछे अहंकार छिपा है तो तुम कड़वे को और कड़वा कर दोगे, तुम नंगे को और नंगा कर दोगे। तुम्हारा मजा उसमें होगा। तो नाते रिश्तेदार तो छोड़ ही देंगे, इसमें अड़चन क्या है, इसमें तुम्हें परेशानी क्या है? सत्य का जिसे साथ मिल गया उसे कोई और साथ चाहिए नहीं, पर्याप्त है उतना संगी साथ, उतना सत्संग बहुत है। लेकिन नहीं, तुम्हारे मन में कहीं आकांक्षा है कि नातेदार रिश्तेदार छोड़े ना। इसलिए तुम अकेलापन अनुभव कर रहे हो, नहीं तो जिसने सत्य से संबंध जोड़ा है वह कभी अकेलापन अनुभव नहीं करता। सत्य से साथ जिसका जुड़ गया वह तो कभी भी अकेला नहीं होता, हो ही नहीं सकता अकेला। और सब तरह के लोग अकेले हो जाएं। किसी ने रेडियो से साथ जोड़ा, किसी दिन रेडियो बिगड़ जाता तो अकेला हो जाता। किसी ने पत्नी से साथ जोड़ा है, पत्नी किसी दिन नाराज हो गई और नहीं बोलती, अकेला हो गए। किसी ने बेटे से साथ जोड़ा है, बेटा बड़ा हो गया, अपने काम धाम पे लगा, अपनी दुनिया उसने अलग बसा ली, जा बसा दूर, अकेला हो गया। किसी से तुमने प्रेम किया, वह मर गया। किसी से तुमने प्रेम किया लेकिन उसका किसी और से प्रेम हो गया। ये सब तो उजड़ जाने वाली बस्तियां हैं, ये तो बर्बाद हो जाने वाली आबादियां हैं। लेकिन सत्य से जिसने संबंध जोड़ा उसने तो परमात्मा से संबंध जोड़ लिया। अब इससे तो छूटने का कोई उपाय नहीं है। अब तो तुम जहां रहोगे वहीं सत्य साथ होगा, सत्संग जारी रहेगा। अब तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो? लेकिन रोशन, तुम्हें अकेलापन मालूम हो रहा है, उसका मतलब साफ है, तुमने सत्य को आचरण की तरह ओढ़ लिया है। तुमने एक जिद बना ली, तुमने अपने अहंकार का आभूषण बना लिया है सत्य को। तुम कहते हो मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, सत्यवादी हूं, सत्य ही बोलूंगा चाहे सब छोड़ के चले जाएं। लेकिन तब अकेलापन अनुभव होगा। सत्य कोई जिद नहीं होनी चाहिए, सत्य सरल होना चाहिए, सत्य कोई आग्रह नहीं होना चाहिए, सत्य स्वानुभूत होना चाहिए, स्वस्फूर्त होना चाहिए, सत्य ध्यान की छाया होनी चाहिए। वहीं भूल हो गई, तुमने ध्यान तो किया नहीं और तुम सत्य का आचरण थोपने की कोशिश की। जब भी कोई आचरण को ऊपर से थोपता है इसी तरह की झंझटें शुरू हो जाती। और रोशन, तुम आदमी भले हो, तुम्हारी आंख में मैंने झांक कर देखा, 2 दिन पहले ही रोशन ने संन्यास लिया है।
तो आदमी भले हो मगर गलत धारणाओं में जिए, आदमी प्यारे हो लेकिन तुम्हारी अब तक सोचने की प्रक्रिया भ्रांत रही। तुमने सत्यवादी होने की चेष्टा की, लेकिन चेष्टा से जो सत्य लाया जाता है वह कभी जीवंत नहीं होता। तुम सरल नहीं हो, तुम सत्य को हंस के अंगीकार नहीं कर रहे हो, तुम बड़े गंभीर हो। तुमने सत्य पर दांव लगा दिया है। तुम कुछ सिद्ध करने में लगे हो दुनिया के सामने कि मैं सत्यवादी हूं। क्या रखा सिद्ध करने में? या तो दुनिया के सामने या परमात्मा के सामने सिद्ध करने में क्या रखा है? तुम जीवन को थोड़ा लीला समझो। तुमने थोड़ी गंभीरता से जीवन ले लिया, अति गंभीरता से ले लिया, वहीं चूक हो गई। थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा जिंदगी को सरलता से लो। तब तुम्हारे मन में वे लोग जो झूठ हैं उनके प्रति भी सद्भाव होगा। तब तुम अकारण ही उनका झूठ उघाड़ने को राजी ना हो जाओगे। जहां तक बनेगा तुम किसी का झूठ उघाड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या प्रयोजन है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। यह परमात्मा प्रदत्त स्वतंत्रता है। जब परमात्मा ने हक दिया है लोगों को कि चाहे सच्चे हों चाहे झूठे हों, तो तुम उनका हक मत छीनो। तुम कौन हो? अगर कोई व्यक्ति सत्यवादिता को एक जिद ना बना ले तो 100 में 99 मौके पर जब झूठ देखेगा दूसरे में तो चुप रह जाएगा, उपेक्षा कर जाएगा। मुझे क्या लेना देना है? तुम हर एक आंख वाले आदमी को पकड़ पकड़ के तो नहीं कहते फिरते कि तुम कन्वे हो। क्या जरूरत है? क्या प्रयोजन है? तुम हर कुरूप आदमी को तो पकड़ के नहीं कहते कि तुम कुरूप हो, देखो दर्पण में अपना चेहरा, तुम बिल्कुल कुरूप हो। क्या प्रयोजन है? तुम कौन निर्णायक हो? और अगर तुम हर आदमी का चेहरा उसको दर्पण में दिखलाओगे, फिर अगर नाते रिश्तेदार नाराज हो जाए तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही ने उनको नाराज किया है। तुम उल्टी आकांक्षा करते थे। तुम चाहते थे कि उनको मैं नग्न भी कर दूं, उनके सत्य भी उघाड़ दूं, उनके झूठ भी उघाड़ दूं, और फिर वो आए और मेरा सम्मान करें और कहें कि आपकी बड़ी कृपा, कि आपने हम पे बड़ा अनुग्रह किया। वे बदला लेंगे, वे तुम्हें सब तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उनकी भीड़ है। मगर तुम इतनी गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। वे जाने, उनका परमात्मा जाने। वे उत्तरदायी होंगे परमात्मा के सामने, तुम्हारे सामने वे उत्तरदायी नहीं है। और कहीं भीतर गहरे में लोग तुम्हारे पास आएं, तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हें स्वीकार करें, समादर करें, यह आकांक्षा बनी। शायद सत्य ही बोलूं, सत्य ही सुनूं, इसके पीछे भी कहीं यही भाव तो नहीं था कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाऊंगा तो लोग सम्मान देंगे। ऐसा समझाया गया है लोगों को। बच्चों को कहा जाता है घरों में, पाठशालाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में कि तुम सत्य बोलोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। ये तो बच्चे समझदार होते हैं तो वो समझ जाते हैं बहुत जल्दी कि ये बातें कहने की, मगर सीधे साधे भोले बच्चे फंस जाते। तुम भोले भाले आदमी हो, तुम फंस गए। ये तो बच्चे समझ जाते हैं, सब समझदार बच्चे समझ जाते हैं कि ये बातें कहने की हैं कि सत्य बोलोगे तो सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो ये बता रहा है वो खुद ही झूठ बोलता है।
ये बाप बेटे से कह रहा है कि सत्य बोलना चाहिए, और दरवाजे पे भिखारी दस्तक देता है और बाप बेटे से कहता कह दो कि पिताजी घर पे नहीं। ये बेटा देख लेता है कि मामला क्या है। अभी ये पिता कह रहे थे कि सत्य बोलो, सत्य धर्म है, और ये कह रहे हैं भिखारी को कि कह दो कि पिताजी घर पे नहीं। और बेटा जाता है बाहर और कह देता है कि पिताजी कहते हैं कि पिताजी घर पे नहीं। बाप बड़े नाराज हो गए कि तू कैसा ना समझी, ये कोई कहने की बात है। हालांकि वो सिर्फ सत्य ही बोल रहा है, वैसा का वैसा जैसा कहा गया है। जल्दी ही बच्चे समझ लेते हैं कि सत्य बोलो ऐसे सिद्धांत दूसरों को समझाने के लिए, इन सिद्धांतों का आचरण मत करना। जीवन धोखा है, बोलो कुछ करो कुछ। सच तो यह है कि सत्य बोलना चाहिए, ऐसा सबको समझाओ, तभी तो तुम्हारा झूठ काम आएगा, नहीं तुम्हारा झूठ कैसे काम आएगा। मेरी बात समझे, अगर सभी लोग झूठ बोलते हो और सभी लोग मानते हो कि झूठ बोलना परम धर्म है, तो झूठ बेकार हो जाएगा। समझो कि यहां 500 आदमी बैठे हुए हैं और सभी ने यह तय कर लिया कि झूठ ही बोलेंगे, और तुम सबको पता है कि झूठ यहां धर्म है। अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम किसी से पूछते हो कितना बजा, वो कहता है 9 बजे, तुम जानते हो वो झूठ बोल रहा है। तुम किसी से बोले कि ये रास्ता कहां जाता, वो कहता नदी की तरफ जाता, तुम समझ लो पक्का कि नदी की तरफ नहीं जाएगा, ये रास्ता और कहीं ही जाएगा। यहां झूठ बोलना धर्म है। अगर यहां 500 आदमियों ने तय कर लिया कि जेब काटेंगे, सबने तय कर लिया, जेब कटनी मुश्किल हो जाएगी, असंभव ही हो जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में मुकदमा था। उसने गांव के सबसे सीधे साधु आदमी को लूट लिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन थोड़ी तो शर्म खाते, तुम्हें गांव में कोई और लूटने को ना मिला। ये सीधा साधा आदमी, ये जो गांव का सबसे सीधा साधा आदमी, ये एक नमूना है सतयुग का। इसको तुमने लूटा। नसरुद्दीन ने कहा मालिक आप भी क्या बात कर रहे हैं, इसको मैं ना लूटूं तो किसको लूटूं, यही भर लुट सकता है इस गांव में, बाकी तो सब पहुंचे हुए लोग हैं। मेरी भी मजबूरी समझो, मैं और किसको लूटूं, और तो मुझे ही लूट लेंगे। ये एक ही बचा मेरे लिए, तो ये तो मेरे धन्यभाग के एक सतयुगी भी है, नहीं तो मेरा तो किसी पे उपाय ही ना चलेगा। लोग समझाते हैं दूसरों को कि सच बोलो, ईमानदारी से रहो, ये उपाय ताकि अगर तुम्हें बेईमानी करनी हो तो तुम कर सको। जितने लोग इन बातों को मान लेंगे उतने ही लोगों के साथ बेईमानी होगी। लेकिन कुछ भोले भाले लोग इन बातों को मान लेते, वो जीने लगते हैं इस आशा में कि अब मैं सच बोल रहा हूं, सम्मान मिलेगा। सच बोलोगे जगह जगह अपमान मिलेगा। नहीं तो सुकरात को लोग जहर पिलाते रोशन, वो सच बोलने की झंझट में पड़ गया तो जहर पिलाया। लेकिन सुकरात का सत्य ऊपर से थोपा हुआ सत्य नहीं था, इसलिए वो दुखी नहीं था। जहर पिया उसने आनंद से, मस्त भाव से। उसने शिकायत नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि ये क्या बात है, किताबों में लिखा है कि जो सत्य बोलेगा उसको सम्मान मिलेगा, मुझको जहर मिल रहा। उसने आनंद से जहर पिया। अदालत ने सुकरात को कहा था कि अगर तुम ये वचन दे दो अदालत को कि तुम ये जो सत्य बोलने का उपद्रव मचाए हुए हो ये बंद कर दोगे तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, अगर तुम आश्वासन दे दो। सुकरात ने कहा कि नहीं, फिर मैं जीकर ही क्या करूंगा, सत्य बोलना ही तो मेरा आनंद है, इससे तो मौत बेहतर। लेकिन सत्य बोलना छोड़कर मैं जीकर क्या करूंगा, ये बड़ी और बात हो गई, ये बड़ी भिन्न बात हो गई।
सत्य से कुछ पाना नहीं है, सत्य बोलना ही आनंद है। लेकिन रोशन, कहीं तुम्हारे मन में सत्य बोलकर कुछ पाने की आकांक्षा है, पुण्य, सम्मान, सत्कार, यहां या परलोक में। और तुम्हारे भीतर वह सब पाने की भी आकांक्षा है जो कि झूठ बोलने वालों को सरलता से मिल रहा है। तो तुम कहते हो काम में लगा रहता हूं, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से काम करना तो बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए सारा समय तो काम में चला जाता है। रात दिन बच्चों की सेवा में लगा हूं, साधना नहीं कर पाता। अगर तुम्हारे हृदय से यह बात उठी होती तो यही साधना थी, और क्या साधना चाहिए? साधना में और क्या करोगे? सत्य की साधना कर रहे, ईमानदारी की साधना कर रहे, और क्या साधना होगी? नहीं, लेकिन तुम चाहते हो कि और कोई साधना। मगर क्या करें, मजबूरी है। सच्चाई और ईमानदारी के कारण समय ही नहीं मिलता। बामुश्किल बच्चों के लिए रोटी जुटा पाते, तुम उसमें आनंद नहीं ले रहे हो। तुम चाहते हो जैसे झूठ बोलने वाले मजा कर रहे हैं, समय है उनके पास, दिन भर पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं, जरा सी चालबाजियां कर लेते हैं, तस्करी कर लेते हैं, राजनीति कर लेते हैं थोड़ी सी, और मजा करते हैं, और हिमालय की सैर को जाते हैं, और तीर्थ यात्रा भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं। देखते हो ना, बिरला ने कितने मंदिर बनवाए। ये मंदिर तो बन गए, लेकिन बिरला जो भी सामान बना के छोड़ गए सब कचरा है। उनकी एम्बेसडर कार देखते हो? मैंने सुना है जब बिरला मरे और स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे तो और भी कई लोग मरे थे। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें कोई पादरी भी मरा, कोई साधु भी मरा, कोई संत भी मरा, कई लोग मरे थे। लेकिन सबसे पहले बिरला के लिए दरवाजा खोला। देवदूतों ने खूब बैंड बाजे बजाए, लाल मखमली चादर बिछाई। संत इत्यादि तो बड़े नाराज हो गए, पंडित पुजारी तो बड़े नाराज हो गए कि जिंदगी भर हम प्रार्थना पूजा में लगे रहे। पूछा उन्होंने देवदूतों से कि मामला क्या है? हम जीवन भर तपस्या, व्रत, नियम, उपवास सब किए, और ये जुगल किशोर बिरला को सबसे पहले क्यों जाने दिया जा रहा है? तो उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, इस आदमी ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है कि जो भी उसमें बैठते हैं वो राम राम करते रहते। इसने इतने लोगों को राम राम करवाया है। इसकी गाड़ी ऐसी है कि उसमें सब चीजें बचती हैं सिर्फ हॉर्न को छोड़कर, इसलिए इतना सम्मान किया जा रहा। मगर मंदिर उन्होंने खूब बनवाया, हॉर्न बजे कि ना बजे, मंदिर बज रहे हैं। मंदिर जगह जगह बनवा दिए। अब रोशन, तुम सोचते हो कि तुम मंदिर बनवाओ, कि पुण्य करो, कि हरिद्वार जाओ, कि सत्संग करो, मुश्किल में पड़ोगे। तुम भी चाहते हो कि ऐसा कर सकते। तुम्हारे मन में कहीं ये बात उठती होगी कि सच बोलता, सच्चाई से जीता, ईमानदारी से जीता, न हरिद्वार जा पाता, न कुंभ का मेला कर पाता, न काशी करवट लेने का मौका दिखता है कि जाके काशी में देह को छोड़ देंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। होना तो नहीं था ऐसा, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर तुम्हारे मन में ऐसी आकांक्षाएं हैं तो वे ही आकांक्षाएं बता रही हैं कि तुम भी चाहते थे कि जैसे झूठे लोग जी रहे हैं जीते। रस तुम्हारा उसी में था, मगर सरलतावश तुमने ये सत्य का आवरण ओढ़ लिया। तुमने एक अपने भीतर द्वंद्व पैदा कर लिया। खबर नहीं है क्या वजह पारसाई शेख, गुनाह हो न सका या गुनाह कर न सके।
इन दोनों बातों का भेद समझ लेना। गुनाह हो न सका या गुनाह कर न सके, तुम झूठ बोल ना सके, यह झूठ बोलने की संभावना ही न थी। तुम्हारे भीतर जो सत्य उठ रहा है, संभाल संभाल के उठाया, या कि यही तुम्हारी नियति थी? यही नीति और धर्म का भेद है। नीति ऊपर से थोपी जाती पाखंड होती, धर्म भीतर से आता, सहज स्फूर्त होता, तुम्हारी अंतर्धारा होती। तुम मेरे पास आ गए हो, अब कृपा करके इन नैतिक धारणाओं को छोड़ो। अब तुम धार्मिक होना सीखो, और धार्मिक होने का अर्थ है न तो सत्य से कोई धार्मिक होता है, न ईमानदारी से कोई धार्मिक होता है। धार्मिक तो केवल व्यक्ति ध्यान से होता है, और मजा ऐसा है कि जब ध्यान तुम्हारे भीतर सघन होगा तो सत्य और ईमानदारी और पुण्य सब अपने आप पीछे से चले आते। तुम एक साध लो ध्यान, और से सब सध जाएगा। अब रही ध्यान साधने की बात, सवाल फिर उठेगा रोशन कि ध्यान साधें कब, ध्यान साधें कहां, फुर्सत कहां है? वो ईमानदारी और सत्य और बच्चों के लिए धन कमाना, और उसी में तो समय बीता जा रहा है। नहीं, ध्यान वहीं सध जाएगा। तुम जो कर रहे हो उसे ही ध्यानपूर्वक करो, शांत करो, मौन करो, तनाव रहित होकर करो। तुम जो भी कर रहे हो उसे ही ध्यान में रूपांतरित किया जा सकता है। प्रत्येक कृत्य ध्यान हो सकता है। बस ध्यान का एक ही अर्थ होता है, शांत भाव से, मौन भाव से जो भी कर रहे हो करो। बुहारी लगाओ कि रोटी बनाओ कि कपड़े साफ करो। रोशन प्रेस चलाते तो प्रेस चलाओ, कोई हर्जा नहीं। मगर जो भी करो उसको अब ऐसे करो जैसे यही प्रार्थना है, यही पूजा है, यही ध्यान है। परमात्मा ने तुम्हें यही करने को दिया है, तुम इसी को पूरे मन से, समग्रता से करो। कबीर कपड़ा ही बुनते रहे, कपड़ा बुनते बुनते पा गए। गोरा कुम्हार मिट्टी के घड़े ही पकाता रहा, घड़े पकाते पकाते पा गया। रैदास चमार जूते बनाता रहा, जूते बनाते बनाते पा गया। तो कुछ अड़चन नहीं। तुम जहां हो उस कृत्य को परमात्मा को समर्पित कर दो, और अब किसी नैतिक कारण से नहीं बल्कि ध्यान के आधार से जियो। और फिर थोड़ा याद रखो, कभी थोड़ी भूल चूक हो जाए तो इतना शोरगुल न मचाओ। जीवन को एक नाटक समझो। अब एक डॉक्टर है, मरीज को कैंसर हुआ है, उदाहरण के लिए तुमसे कह रहा हूं। अगर वो मरीज को बता दे कि तुझे कैंसर हुआ है, तो जो 3 महीने में मर रहा था 3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर सच बोले कि झूठ? अच्छा हुआ कि रोशन डॉक्टर नहीं, न मालूम कितने मरीजों को मार डालते। सच बोले कि झूठ? अगर सच बोलता है तो ये मरीज जितने दिन जिंदा रह सकता है उतने दिन भी जिंदा नहीं रहेगा। और वह भी बड़ी बात नहीं कि 3 महीने जिया कि 6 महीने जिया, वो कोई बड़ी बात नहीं, मरना तो है ही। मगर जितने दिन जिएगा, अगर इसे पता चल गया कि कैंसर है तो नरक में जिएगा उतने दिन। उस सब का जुम्मा किस पे होगा? सत्यवादी डॉक्टर पर। ये राजा हरिश्चंद्र, इन पे जुम्मा होगा उसका। नहीं, डॉक्टर कहता कोई फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई खास मामला नहीं, सर्दी जुकाम। और कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि सर्दी जुकाम कहना ही ठीक होने का आधार बन जाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी निश्चिंत हो गया, कह रहे सर्दी जुकाम है, और हो सकता है इसके कैंसर के पीछे तनाव और अशांति ही कारण रही हो। इसको कहीं भीतर शक रहा हो कि कैंसर तो नहीं। आजकल सभी को शक होता है, जरा ही कुछ हुआ कि कैंसर का शक होता है। हो सकता है उसी शक और तनाव और परेशानी के कारण इसको कैंसर पैदा हुआ हो। अगर चिकित्सक ने मुस्कुरा के कह दिया कि कुछ मामला ही नहीं है, सर्दी जुकाम है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, दवा तो चिकित्सक करेगा कैंसर की, वह दवा तो जारी रहेगी, मगर इस आदमी के चित्त से तनाव का बोझ उठ गया। क्या तुम सोचते हो परमात्मा के सामने इस डॉक्टर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगेगा? तो फिर तुम समझे नहीं, तो फिर तुम जीवन का राज नहीं समझे। जिंदगी कुछ गणित जैसी साफ सुथरी नहीं है, जिंदगी काव्य जैसी है। उसे एकदम जोर से पकड़ोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। हाथ में जो भी आएगा कंकड़ पत्थर आएंगे, जीवन के असली राज छूट जाएंगे। जिंदगी को इतनी ज्यादा जिद से ना पकड़ो। झूठ एकदम सदा ही बुरा नहीं होता, कुछ तो बड़े प्यारे झूठ होते। अब सुबह किसी ने तुमसे पूछा कि कहिए कैसे, उसका कोई मतलब यह नहीं कि अब आप अपनी पूरी कथा बताइए, कि बिठाल के उसको झाड़ के नीचे कि सुनो, क्योंकि तुमने पूछा तब तो हम सत्य बोलेंगे। उसने तो बेचारे ने सिर्फ सुबह शिष्टाचार बस कहा था कहिए कैसे। वो इतनी सुनना चाहता था कि आप जल्दी से कहिए कि सब ठीक है तो जाए, उसे भी हजार काम। मगर आप सत्यवादी, आप कहते हैं हम ऐसे कैसे कह दें कि सब ठीक है? सब ठीक है ही कहां, ठीक कुछ भी नहीं है, रुको। अब तुमने पूछा है तो बताना पड़ेगा, और तुमने खुद ही पूछा है तो उत्तर तो सत्य देना पड़ेगा। जिंदगी को ऐसी जिद से ना पकड़ो, जरा जिंदगी को हल्के फुल्के लो। लीला है, यही तो अर्थ है लीला शब्द का। इस देश ने बड़ा प्यारा शब्द खोजा है लीला, इसे थोड़ा खेल की तरह लो। इतने ज्यादा अभिनय को सच्चाई मत मान लो, और फिर कुछ थोड़ी बहुत भूलें जरूर करो। अब तुम कहोगे मैं भी क्या समझा रहा हूं, मगर मैं ऐसी बातें समझाता हूं। कुछ थोड़ी बहुत भूलें करो, उससे आदमी में थोड़ी आदमियत रहती है, उससे आदमी में थोड़ी भलमनसाहत। जो बिल्कुल ठीक ही ठीक करने की जिद कर लेते हैं, उनके साथ घड़ी दो घड़ी रहना भी बड़ी घबराहट की बात हो जाती। इसलिए तुम्हारे रिश्तेदार, संगी साथी सब छोड़ गए। वो तो अच्छा हुआ कि तुम भारत में हो, इसलिए पत्नी ने तुम्हें अभी नहीं छोड़ा, बच्चों ने तुम्हें अभी नहीं छोड़ा, नहीं तो वो कभी का छोड़ दिए होते। क्योंकि संतों के साथ रहना बड़ा कठिन काम है, इसलिए तो लोग संतों के जल्दी से पैर छूते हैं, कहते महाराज अब जाते। 24 घंटे अगर तुम किसी असली संत के साथ रह जाओ, आत्महत्या कर लोगे, क्योंकि हर चीज गलत है। तुम्हें वो उठने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा, सांस नहीं लेने देगा। तुम जो करोगे वही गलत है। उसकी निंदा से भरी आंखें तुम्हें कीड़ा मकोड़ा बना देंगी। फिर कुछ परमात्मा पे भी छोड़ो। खुदा की रहमत को पारसा अब
अजाबे दोजख समझ रहे हैं। उन्हें गुमा तक न था कि जन्नत गुनहगारों को भी मिलेगी। रोशन, तुम्हारे साधु संत जब पहुंचेंगे वहां और देखेंगे कि पापी भी स्वर्ग पहुंच गए, तो उन्हें बड़ी हैरानी होगी। उन्हें तो गुमा तक न था, उन्हें गुमा तक न था कि जन्नत गुनहगारों को भी मिलेगी, मगर उस परमात्मा की अनुकंपा अपार है। उसकी अनुकंपा के लिए थोड़ा बहुत अवसर दो। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी बहुत भूल चूक करो, चलेगा। उसकी रहमत को नाज हो जिस पर, तुझसे ऐसी असर खता ही ना हुई। कवि ने कहा है कि मैं कैसा अभागा हूं कि ऐसी कोई बड़ी खता ना कर सका कि परमात्मा को भी अपनी करुणा करने में मजा आता। कोई ऐसी खता ना कर सका। उसकी रहमत को नाज हो जिस पर, तुझसे ऐसी असर खता ना हुई। पछताओगे बहुत रोशन, जब परमात्मा सामने देखेगा तुम्हारे और रोएगा कि तुमने कुछ खता ही ना की रोशन, कुछ मुझे मौका देते क्षमा करने का, अब मैं क्या करूं। इसलिए कहता हूं थोड़ी बहुत भूलें चलेंगी। छोटी मोटी भूलों को बहुत शोरगुल ना मचाओ, अपने को इतनी गंभीरता से ना लो। अब मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि धूम्रपान नहीं छूटता और ये तो छूट नहीं चाहिए। इतनी भी क्या तुमने गंभीरता बना रखी। अब कभी कर ही लिया धुआं बाहर भीतर, तो ऐसी क्या अड़चन हुई जा रही। वैसे ही अब हवा में इतना धुआं है, कारों से निकल रहा है, इंजनों से निकल रहा है, फैक्ट्रियों से निकल रहा है। अब तो हवा में इतना धुआं है कि सभी धूम्रपान कर रहे हैं। अब कहां तुम किस जमाने की बातें तुम कर रहे हो। अभी न्यूयॉर्क का निरीक्षण हुआ है, न्यूयॉर्क का वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया तो हैरान हुए। न्यूयॉर्क की हवा में इतना जहर है जितने जहर में आदमी जिंदा रहना ही नहीं चाहिए, मगर आदमी जिंदा है, आदमी भी खूब। अब पता ही नहीं था अभी तक तो जिंदा रहे आए, अब शायद मरे। अब से आज सोचेंगे ये बात ठीक नहीं है, नियम के अनुकूल नहीं हो रही। अभी तक पता ही नहीं था। आदमी के मरने के लिए जितना जहर हवा में चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा जहर हवा में, खासकर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बंबई, कलकत्ता जैसे नगरों में। मगर आदमी जिए जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन को इतनी गंभीरता से ना लो। थोड़ा बहुत तुमने धुआं पी लिया, क्या बना बिगाड़ लोगे किसी का। मगर कुछ लोग छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेते हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण ये नहीं कि वो धार्मिक है, उसका कुल कारण इतना है कि उनके अहंकार को बाधा पड़ रही। लोग कह देते हैं कि अरे आप और धूम्रपान करते, आप और धूम्रपान, बस अहंकार को चोट लगी। ये अहंकार की वजह से ही सारे प्रश्न उठ जाते, अन्यथा जिंदगी सरल होनी चाहिए। अब कोई आ जाता, वो कहता है कि चाय नहीं छूटती, पागल हो गए हो। अगर मेरी मानो तो मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा भी चाय पीता है, ना मानो तुम्हारी मर्जी। और जब तुम पहली दफा परमात्मा को मिलोगे तो कहेगा कि चाय पिएंगे कि कॉफी। फिर तुम मुश्किल में पड़ोगे कि अब क्या करें। तुम्हारे अहंकारों को चोटें लग रही। बस सारे बौद्ध भिक्षु सारी दुनिया में चाय पीते, कोई अड़चन नहीं।
असल में चाय की ईजाद ही बोधि धर्म ने की, एक बौद्ध भिक्षु ने की। छोटे मोटे भिक्षु ने नहीं, बुद्ध की हैसियत के भिक्षु ने की। इसलिए तो कहता हूं कि परमात्मा चाय पीता होगा, नहीं तो बोधि धर्म पहुंच गए, उनने सिखा दी होगी। अब बोधि धर्म बड़ी हिम्मत का आदमी था, और बोधि धर्म ने अपने शिष्यों को कहा कि चाय जरूर पियो, क्योंकि ये ध्यान में सहयोगी। क्योंकि जब तुम चाय पी लेते तो नींद नहीं आती, और ध्यान में नींद सबसे बड़ी बाधा है। नहीं तो अक्सर ध्यान करने बैठे, आंख बंद की कि झपकी खानी शुरू हुई। चाय पी के बैठे तो जरा झपकी नहीं आती। तो बौद्ध आश्रमों में चाय तो ध्यान का अंग रही। अब ये मानने की बातें हैं। अब कोई और बोधि धर्म किसी दिन आ जाए और कहे कि धूम्रपान करने से ध्यान में सुविधा होती, क्योंकि धूम्रपान से भी वही होता है, निकोटिन जो चाय में है वही धूम्रपान में है। दोनों से आदमी का जागरण बढ़ता है। अभी प्रतीक्षा है किसी बोधि धर्म के आने की, जरूर आएगा कोई ना कोई बोधि धर्म। जीवन को सरलता से लो, ये बोधि धर्म मुझे प्यारा लगता है। इतना जिंदगी को उलझाओ मत, ऐसी हर छोटी छोटी बात के उपद्रव खड़े ना करो, अन्यथा इसी में सड़ जाओगे, इसी में परेशान हो जाओ। जिंदगी एक उत्सव है, इस उत्सव में बहुत शिकायतें ना उठाओ। और ऐसे जबरदस्ती दबा दबा के बैठ जाओगे तो ये फिर उभरेगा। तसद्दुत को तसद्दुत से दबा लें यह तो मुमकिन है, मगर सोले को सोले से बुझाया जा नहीं सकता। हिंसा को हिंसा से दबा लें, क्रोध को क्रोध से दबा लें, यह तो मुमकिन है। तसद्दुत को तसद्दुत से दबा लें यह तो मुमकिन है, मगर सोले को सोले से बुझाया जा नहीं सकता। तुम दबा दबा के बैठ गए हो, हल्के हो जाओ, सरल हो जाओ, और फिर ध्यान से भी एक सत्य उठेगा, लेकिन उस सत्य का स्वाद और गंध और उस सत्य में कहीं आग्रह नहीं होता, उस सत्य में किसी पर आरोपित होने की चेष्टा नहीं होती, उस सत्य में डुंडी पीटने का भाव नहीं होता। मैं सत्यपूर्वक ही जीऊंगा ऐसी कोई जिद नहीं होती, हठाग्रह नहीं होता। परिस्थिति समय जो अनुकूल होगा वैसा करूंगा, बोधपूर्वक जीऊंगा, बस इतना पर्याप्त है। अगर कभी झूठ भी बोलना पड़ेगा तो बोधपूर्वक बोलूंगा, क्योंकि कभी झूठ बोलना भी धर्म हो सकता है और कभी सच बोलना अधर्म हो सकता है। एक आदमी को फांसी लगने जा रही, अगर तुम सच बोल दो, और अगर झूठ बोल दो उसकी फांसी बच जाए। और फांसी का कारण कुछ क्षुद्र भी हो सकता है, बिल्कुल क्षुद्र हो सकता है। अब तुम झूठ बोलोगे कि सच, और फिर यह आदमी अगर मार भी डाला जाए तो भी इसने जो कृत्य किया है वह कृत्य तो हो ही चुका। इंग्लैंड का एक सम्राट अपने वजीर को फ्रांस भेज रहा था, लेकिन फ्रांस में जो सम्राट था बड़ा झक्की था। उस वजीर ने कहा, मालिक आप मुझे भेज तो रहे हैं, लेकिन वो आदमी बड़ा झक्की, और मैंने खबर सुनी कि उसने कहा कि वो आया वजीर, उसकी गर्दन उतरवा दूंगा। मेरी गर्दन उतर जाएगी मालिक? सम्राट ने कहा, तू फिक्र मत कर, अगर तेरी गर्दन उसने उतारी तो उसके 100 आदमियों की गर्दन में उतरवा दूंगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। पर उसने कहा, वो तो मैं समझ गया कि आप 100 की उतरवा देंगे, मगर मेरी उससे जुड़ेगी नहीं। मेरी उतरी सो उतर ही गई,
अब उसमें 100 की उतरेगी, 1000 की, उससे मेरी नहीं जुड़ेगी, और 100 की उतर जाएगी। मेरे पत्नी बच्चे रोएंगे और 100 की रोएंगे। इससे क्या हल होगा? फांसी जब एक आदमी को लगती है तो समाज सिर्फ मूढ़तापूर्ण बदला ले रहा है और कुछ भी नहीं। मूढ़तापूर्ण बदला। इसने कोई कसूर किया है, जरूर किया है, मगर अब वही कसूर इसके साथ समाज करे, इससे क्या हल है? फिर इसने कसूर किया है तो इसका इलाज होना चाहिए। फांसी से क्या होगा? अब तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अपराधी हैं सभी मनोवैज्ञानिक रूप से रुग्ण हैं, उनकी चिकित्सा होनी चाहिए। उनको कोड़े मारो, कि उनके हाथ काट दो, कि उनकी गर्दन काट दो, यह तो मूढ़तापूर्ण है। और व्यक्ति मूढ़ताएं करते हैं तो हम क्षमा नहीं करते, और जब पूरा समाज मूढ़ता करता है, न्याय का बड़ा धोखा और टट्टी खड़ी करके न्याय की, और बड़ी अदालतें और बड़े मजिस्ट्रेट और बड़े ढंग से जब वही काम करता है जो उसने बेढंगे काम से किया है, बेढंगे ढंग से किया है, तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक हो रहा है, सब सुंदर हो रहा है, होना ही चाहिए। जब एक आदमी किसी को मार डालता है तो पाप है, और जब पूरा समाज मिलकर किसी को मारता है तो पुण्य है। ये कैसी दुनिया? यहां अगर अदालत में रोशन किसी आदमी को फांसी लगती हो और तुम्हारे झूठ बोलने से बचता हो, तो मैं तुमसे कहता हूं झूठ बोल देना। इतनी गंभीरता से ना लो, होश पूर्वक करो जो भी कर रहे हो बस। और होश बड़ी बात है। लेकिन तुम सत्य की जिद में पड़ गए, इससे तुम अड़चन में हो, और तुम्हारी अड़चन ना मिटेगी जब तक तुम ये जिद ना छोड़ दो। और अपने काम को साधना समझो। जो भी करो उसे प्रभु को समर्पित करो, उसे प्रभु के चरणों में सेवा के लिए ही कर रहे हो, ऐसा मानकर करो। बच्चे भी तुम्हारे तो नहीं, परमात्मा के। आखिरी प्रश्न, ओंकार का आपने विरोध किया, इससे मन को ठेस पहुंची। कृपया समझावें कि ऋषि मुनियों ने सदा ओंकार का समर्थन क्यों किया है। किसने ओंकार का विरोध किया? मैंने? तुम होते यहां हो मगर होते नहीं, सुनते मुझे हो मगर गुनते अपनी हो। मैंने कहा ओम ओम जपने से कुछ भी ना होगा, और तुम समझ गए ओंकार का विरोध। मैंने इसीलिए कहा कि ओम ओम जपना मत, क्योंकि ओम ओम जो जपेगा उसके भीतर ओंकार कभी पैदा ना होगा। मैं तो ओंकार का पक्षपाती हूं इसलिए कहा। अब ये बड़ी मुश्किल है, न मुसलमान मुझे समझेंगे न हिंदू मुझे समझेंगे। मैं मोहम्मद का पक्षपाती हूं इसलिए काबा का विरोध किया, और मैं ओंकार का पक्षपाती हूं इसलिए ओम के जाप का विरोध किया। मगर कब तुम समझोगे? समझोगे या नहीं समझोगे? जब तुम ओम ओम जपते हो तो तुम अपने ऊपर से चित्त से थोप रहे हो ओम ओम ओम। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे भीतर ओंकार की सतत धारा बह ही रही। उसे सुनना है, जपना नहीं है। ओंकार सुना जाएगा, जपा नहीं जाता। तुम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, सन्नाटा पैदा करो, उतना काम तुम्हारा है। चित्त का शोरगुल बंद करो, और अचानक तुम पाओगे एक घड़ी जब सारा शोरगुल जा चुका है और चित्त के मार्ग पर कोई यात्री नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं।
जब चित्त निर्विचार है, अचानक तुम्हारे भीतर की अंतरतम से ओंकार उठेगा। वह अनाहत नाद है, तुम्हारे करने का सवाल नहीं। ऐसा ही समझो कि चिड़ियां हैं, ये टीवी टुट टुट, टीवी टुट टुट चिड़ियां कर रही। चुप होके सुनो, सुनाई पड़ा। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम झाड़ के नीचे बैठे हो और कह रहे हो टीवी टुट टुट, टीवी टुट टुट, टीवी टुट। कैसे सुनोगे? सुनोगे कब? खाक सुनोगे। और मैंने तुमसे कहा ये टीवी टुट टुट मत करो, तो आप आ गए कि ओंकार का विरोध हो गए। तुम्हारे भीतर नाद हो रहा है, तुम सुनो, बस चुप हो जाओ। चुप्पी एकमात्र साधना है, मौन एकमात्र उपाय है। उस मौन में संगीत बहेगा। बज रहा है शंख, प्रतिध्वनि से भरा संसार। दिस विदिश में गूंजता है एक वह ओंकार, एक वह झंकार अविरल हो रही सब ओर। छू रही जिसकी तरंगें सूर्य शशि का छोर। बज रहा है एक ही वह कौन जाने तार, और सातों स्वर सुरीले कर रहे गुंजार। राग रागनियां विविध ये रंग रूप अपार, सब उसी का गीत गाते कर रहे श्रृंगार। मेघ का गर्जन, प्रपातों का अजस निनाद, कोकिला की कूक, वीणा का मधुर संवाद। एक ही वह शब्द अव्यय, एक ही उल्लास, व्याप्त है जिससे जगत पाताल से आकाश। ध्वनि प्रतिध्वनि, बिंब और प्रतिबिंब का जो ध्यान, आत्म साक्षात्कार ही देगा तुझे वह ज्ञान। शब्द के पीछे कहां तू जाएगा किस ओर, शब्द का उद्गम पकड़ तू, शब्द का धर छोर। बज रहा है शंख, युग से हो रहा घन्नाद, व्याप्त है चारों दिशाओं में अमर आह्लाद। बज रहा है शंख, प्रतिध्वनि से भरा संसार। दिस विदिश में गूंजता है एक वह ओंकार। ओंकार गूंज ही रहा है। ओंकार इस जगत की विषय वस्तु है। यह जगत बना ही ओंकार से। यह सारा जगत ओंकार का नाद ही है। तुम चुप हो जाओ तो जिन्होंने तुम्हें सिखाया है कि बैठ के और माला हाथ में लेके और फेरते रहो, गुरिये और करते रहो ओम ओम ओम, वे तुम्हें झूठा सिक्का दे रहे हैं। और अगर ये सिक्का तुम्हें पकड़ गया और अगर इसकी तुम्हारे भीतर आदत बन गई, तो इसी के पीछे छिपा ओंकार है, वह तुम्हें कभी अनुभव में ना आ पाएगा। शब्द को नहीं पकड़ना है, जहां से शब्द पैदा होता है उस स्रोत में उतरना है। शब्द के पीछे कहां तू जाएगा किस ओर, शब्द का उद्गम पकड़ तू, शब्द का धर छोर। कहां से तुम्हारे भीतर से शब्द पैदा हो रहे हैं, उस स्रोत की तरफ चलो, उस मूल उद्गम की तरफ चलो। तुम्हारी चैतन्य की धारा कहां से आ रही, उस स्रोत को पकड़ो, गंगोत्री में उतरो और वहीं तुम्हें सब मिल जाएगा जिसकी तलाश है, आनंद और सौंदर्य और सत्य। यह सबका इकट्ठा नाम परमात्मा। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। पुण्य फल उद्धान निश्रेयस अमर आराम। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। ज्योति की ऊर्जा तरंगों में प्रवाहित प्राण,
ज्योति में ही एक दिन होंगे समाहित प्राण। प्रमाणिक दिक्काल रवि नक्षत्र ज्योतिर्धाम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। परिधि का हर बिंदु होगा केंद्रगत विश्वास, केंद्र सविता हो कि कविता या कि शिव कैलाश। रूप अंत स्वरूपगत, हर नाम अंत अनाम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। चाक मिट्टी प्रजापति या सुदृढ़ इंगित यष्टि, व्यक्तियों में जो विभाजित भासमान समष्टि। सृष्टि लय होकर कहेगी शून्य ब्रह्म प्रणाम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। सृष्टि के संगीत का सम शून्य है स्वर स्रोत, शून्य में कैवल्य रस साकल्य ओत प्रोत। शून्य केवल कृष्ण, सब में रम रहे वह राम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। राम सब में है सभी के प्रति समर्पण भाव, कृष्ण सब में है परस्पर क्यों न हो अपनाओ। क्यों न यह सब गति चक्र में यति बन करें विश्राम, क्यों न सब गति चक्र में यति बन करें विश्राम। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। मिले यति गति खिले अंतरलय वलय आनंद। चतुष्पद हो चतुर्भुज हो चतुर्मुख हो छंद, गीत हो जीवन नियत श्रुति मूर्छना स्वरग्राम। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। जहां से हम चले वहीं हमें पहुंच जाना है। जो हमारा मूल है वही हमारा गंतव्य है। ओंकार मूल है, ओंकार गंतव्य है। मगर मैं तुम्हें उन मंत्रों में उलझने को ना कहूंगा जो तुम नहीं बना लिए। मैं तुम्हें शब्दों में उलझने को ना कहूंगा। निशब्द में जाना है, शून्य में जाना है। सृष्टि के संगीत का सम शून्य है स्वर स्रोत, शून्य में केवल रस साकल्य ओतप्रोत। शून्य केवल कृष्ण, सब में रम रहे वह राम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। तुम पूछते हो ओंकार का आपने विरोध किया, इससे मन को ठेस पहुंची। ठेस पहुंची सो अच्छा हुआ, उतना तो अच्छा हुआ, क्योंकि मन को तो मिटाना है। ठेस पहुंच के ही मिटेगा, मन को तो चोट करनी। मगर मैंने ओंकार का विरोध नहीं किया। हां, तुम्हारे मन में ओम के प्रति आसक्ति रही होगी, तुम शायद जप करते रहे होगे ओम का, इसलिए तुम्हें ठोस पहुंची, तुम्हें चोट पहुंची। पूछते हो कृपया समझावें कि ऋषि मुनियों ने सदा ओंकार का समर्थन क्यों किया। वही तो मैं कर रहा हूं। ऋषि मुनियों को क्यों बीच में लाना, मैं खुद ही वही कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारी धारणाओं को जब भी जरा सी चोट पहुंचती तुम तिलमिला जाती हो। तुम मिटने को राजी ही नहीं हो, और बिना मिटे कुछ भी ना होगा। और मैं अगर तुम्हें ना मिटाऊं तो फिर मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मेरा अर्थ ही यही है, मेरे साथ तुम्हारे होने का अर्थ ही यही है कि मैं तुम्हें मिटाऊं, कि मैं तुम्हें बिल्कुल शून्य कर दूं, कि मैं तुम्हारे कागज को फिर कोरा कर दूं। उस कोरे कागज में ही उतरता है परमात्मा, उस शून्यता में ही संगीत सुना जाता है अनंत का, अनादि का। मन को लगे चोट, मन को लगे ठेस, तो समझना कि कुछ सार्थक बात हुई। मन को ठेस लगे तो भाग मत खड़े होना, मन की सुरक्षा मत करने लगना। मन ही तो तुम्हारा शत्रु है, उससे ही तो तुम्हें छुड़ाना है, उन्मन करना है तुम्हें। और जिस दिन तुम उन्मन हो जाओगे उस दिन तुमने सब पा लिया। आज इतना है।